Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about interest on drawings. तो आज उसी के रिगार्डिंग हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मैंने बोला, इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी कैपिटल ही परमानेंट विड्रॉ कर ली। ये वो पिछले जो हमने ड्राइंग्स की वो नॉर्मल वाली ड्राइंग नहीं है जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। वो ड्राइंग्स कैसी थी कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता था। वो उसका शेयर नहीं था, वैसे उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। तो उसको हम कह देते थे कि हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस ड्राइंग पर। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है पार्टनर, अगेंस्ट कैपिटल पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगेंस्ट कैपिटल शब्द का मतलब अपनी कैपिटल ही परमानेंट रूप से विड्रॉ कर ली उसने। अब उसकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा देता है, इसी तरह से कुछ पार्टनर्स अपनी कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा, अगर वो अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है, परमानेंट विड्रॉ कर रहा है, उसे आपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जो है वो एंट्री के रूप में शो करना है कि कैपिटल कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए है, उसने जो है वो 50,000 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल जो है वो ड्राइंग की। तो जब आप ए का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे तो उस टाइम पे आप उसके कैपिटल अकाउंट में शो कर दोगे एस कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू होगी ना ट्रांजैक्शन। तो 50,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ कर लिए। अगर उसकी सपोज कीजिए ओपनिंग जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख रुपीज़, तो 50,000 उसने विड्रॉ कर लिए। तो अब उसकी जो क्लोजिंग कैपिटल रह गई वो कितनी रह गई, 4,50,000। तो आगे अब वो फर्म में फर्दर जो कैपिटल लगाएगा वो 4,50,000 है। आने वाले नए ईयर में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो 450 पे मिलेगा, क्योंकि उसने 50,000 रुपीज़ परमानेंटली विड्रॉ करे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अगर किसी सम में ये बात लिखी गई है कि किसी पार्टनर ने अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग की है, तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि उस वाली ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि अपनी कैपिटल लेके गया है वो। तो ड्राइंग वाला इंटरेस्ट चार्ज उस टाइम पे नहीं करोगे जब अगेंस्ट कैपिटल है, एक बात। दूसरी बात कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने टाइम आप ये देखोगे कि वो कितनी कैपिटल को और किस डेट को वो परमानेंट ले गया, उसके बाद से उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बाकी की बची हुई कैपिटल पर मिलेगा। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है जब कभी हमारे सम में ये लिखा हो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये एक पॉइंट था। अब इसके बाद हम एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। मेन जो हाईलाइट रहेगा उस इलस्ट्रेशन का वो होगा कमीशन का पॉइंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखो, एक छोटा सा रिवीजन हम ले लें। मैंने आपको कहा था कि कमीशन अगर आपने मैनेजर को पे करना है, तो मैनेजर की बात थी, ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी जो बात है मेन वो है कि दो तरह से कमीशन हो सकता है। एक था बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला केस, दूसरी बात थी आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस।
ये दो तरीके थे कमीशन को फाइंड आउट करने के। वो स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि बिफोर चार्जिंग वाला केस होगा या आफ्टर चार्जिंग वाला केस होगा। तो मैंने कहा था आपको कि अगर बिफोर चार्जिंग का केस है, 50,000 आपका प्रॉफिट है, 10% कमीशन देना है। बिफोर वाले में तो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दो और जो भी 10% के अकॉर्डिंग अमाउंट बने प्रॉफिट पे उतना कमीशन दे दो। वेल एंड गुड। आफ्टर वाले केस में मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट गिवन है उस पे आपने, अगर उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि ये वाला कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना उसका 10%, तो ये जो है ना, इसको आप जितना इफेक्ट जो है वो देने की कोशिश करोगे ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो हमने लगाई थी यहाँ पर एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कहती है कि आप क्या करिए, अपने प्रॉफिट का 10% अगर आपको देना है और आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस है तो आप करिए 10% में, हम नॉर्मली लिखते 10/100, बट ये वाली रेट को आप 100 में प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 10/110। 5% देना होता तो क्या बन जाता, 5 में 105। जो भी रेट है उसको 100 में प्लस करना है तो उससे आपको मिल जाएगा इफेक्ट ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। ये दो बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब इसी का यूज़ मैं करूँगी आने वाले उस न्यूमेरिकल में। वहाँ देखते हैं कि डिफरेंट कैसे है, क्यों, उसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ हम क्लियर हैं आफ्टर चार्जिंग वाले केस को। आफ्टर का मतलब होता है कि कमीशन जो भी आप निकालोगे वो चार्ज कर लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना उसका 10% दो। तो हमें तो एडवांस में मालूम ही नहीं होता है कि कितना निकलने वाला है कमीशन, तो इसीलिए ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि रेट बाय में 100 प्लस जो भी वो रेट दी हुई है उसको 100 में ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हम देख लें कि वो हमें क्या कह रही है। तो स्टेटमेंट कह रही है कि ABC पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनकी जो कैपिटल्स हैं वो हैं 5 लाख, 4,50,000 एंड 2,50,000। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने 3 लाख को इक्वली करना है, अप टू 3 लाख इक्वली। मीन्स अगर 3 लाख तक का प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स इक्वल बांट लेंगे। 1 लाख रुपीस आ जाएगा तीनों के हिस्से में। अब जो भी एक्सेस होगा 3 लाख के बाद का प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ 3 लाख, जितने भी ऊपर और मनी होगी उसके लिए उन्हें मिलेगा 1/5 ए को, 2/5 बी को और सी को भी 2/5। रेशो बन गई 1:2:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5% से, कैपिटल हमारे सामने है ही, 5% चार्ज कर देंगे। ड्राइंग्स के ऊपर लगाना है 8% पर एनम से आपको। अब ये ध्यान में रखना है, पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि पर एनम वर्ड का मतलब होता है कि जो ये रेट है ये पूरे साल की रेट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पर एनम शब्द है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर टाइम को कंसीडर ही नहीं करते आप कि कब की गई है ड्राइंग। ओके, उसके बाद ए और सी जो है उन्हें मंथली सैलरीज दी जाएंगी 4,500 और 5,500 पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे ईयर की सैलरी हम निकालेंगे। अब इन्हीं दोनों पार्टनर्स को दिया जाएगा कमीशन। अब आया हमारा मेन टर्निंग पॉइंट। कमीशन के बारे में कहता है कि कमीशन कौन से वाले प्रॉफिट पे देना है आपको, 4% कमीशन देना है देखो। और ऑन विच प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट में से आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशंस। एक तो उस प्रॉफिट में से सैलरी चार्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट में से सैलरी कर देंगे चार्ज। इंटरेस्ट दोनों तरह के,
कैपिटल वाला भी और ड्राइंग्स वाला भी कर लेंगे कंसीडर दोनों को। लेकिन बाद में कह रहा है ऑल कमीशंस। ऑल का मतलब कि कंसीडर करना है कमीशन को, आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, कह रहा है ना आफ्टर कंसीडरेशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है पहली बात एक। दूसरा ऑल कमीशंस यानी ए और सी दोनों पर आफ्टर अप्लाई करना है। तो ये है टर्निंग पॉइंट, इसी को हमने मेनली जो है वो डिस्कस करना है। पहले हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर हम कमीशन की कैलकुलेशन को देखेंगे कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है इस कमीशन को। अब यहाँ ड्राइंग्स बताई गई हैं आपको। ए की ड्राइंग 9000 एंड ऑफ द मंथ है, बी की ड्राइंग 8000 बिगनिंग, और सी ने टोटल ही 50,000 रुपीज़ निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। इनकी मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि एक मंथ की है ये, पूरे ईयर में 12 टाइम्स करेगा। प्रॉफिट देख लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए कितना आपको प्रॉफिट मेंशन है। तो जो प्रॉफिट हमें मेंशन है दैट इज 5,47,880। अब आपको बस क्या पूछा गया है कि आप बनाइए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए और पार्टनर्स के करंट अकाउंट पूछे हैं, क्योंकि कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो करंट अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारे सम को। ओके, अब आपसे एप्रोप्रिएशन चाहे नहीं भी पर्टिकुलरली कहा गया, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इसी में होता है, तो एक तरह से हमें बनाना है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March, and here is the format. ओके, सो प्रॉफिट को हम पोस्ट कर देते हैं हमारे पास जो गिवन था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,47,880। प्रॉफिट पोस्ट होने के बाद आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% से लगाना था, ए की कैपिटल थी 5 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के 5 लाख के ऊपर 5% से 25,000, बी की थी 4,50,000, तो उसकी कैपिटल पर 5% से बन जाएगा 22,500। सी की कैपिटल थी 2,50,000, 5% से 12,500। टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 60,000 रुपीज़ बन गए। अब देनी है सैलरी, ए और सी को देनी है आपने सैलरी। ए की है आपके पास सैलरी जो दैट इज 4,500 रुपीज़ पर मंथ, तो 4,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो सैलरी आपकी जो है वो ए की हो जाएगी आपके पास 54, और बी की थी 5,500 रुपीज़। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मंथली सैलरीज गिवन थी आपको। तो ये हो गई हमारी सैलरीज। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास ए और सी को कमीशन देने की, कि ए और सी का हमें निकालना है कमीशन। लेकिन उससे पहले हमें सभी तरह के जो हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करने थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया चार्ज, ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज कर लें। तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आपका जो है वो 8% से आपको लगाना था। अब हम कैलकुलेट कर लें कि कितना बनता है। तो ए की जो आपको ड्राइंग्स मेंशन थी दैट वाज 9,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ मंथ। अब 9,000 रुपीज़ एंड ऑफ मंथ पे कर रहा है, तो एंड ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग पहले तो हमें फाइंड आउट करनी होगी ड्यूरेशन। तो आपकी जो एंड ऑफ द मंथ की ड्यूरेशन होती है वो होती है 5.5 मंथ।
ठीक है, 5.5 मंथ्स का आप चार्ज करते हो। 9,000 रुपीज़ आपका जो है वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 9,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आपको अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 9,000 को, तो आपके पास कितना बनने वाला है अमाउंट, दैट विल बी 1,08,000 रुपीज़। 8% से चार्ज करना है और एंड ऑफ द मंथ है, तो जो आपका एवरेज पीरियड आएगा वो होगा 5.5 मंथ्स बाय में 12। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो सॉल्व करने से हम पॉइंट इसको हटा देते हैं एंड देन बाकी की चीज़ें सॉल्व करेंगे और अमाउंट जो आपको मिलेगा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का, दैट विल बी 3,960 रुपीज़। उसके बाद हम बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। बी का जो ड्राइंग्स हैं वो है 8,000 रुपीज़ पर मंथ और वो कर रहा है बिगनिंग में। तो 8,000 मंथ की है, पूरे 12 मंथ्स की 96,000, 8% से लगाना है और बिगनिंग में है तो 6.5 मंथ का हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4,160 रुपीज़। सी की ड्राइंग्स सीधा ये लमसम बताई गई है कि 50,000 रुपीज़ निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ आपको कोई मंथ या कुछ बोला नहीं गया, टोटल अमाउंट बता दिया और बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर। जब भी ऐसा आ जाए कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हो रही हो, तो उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का चार्ज करना है। बट ये देख लेना कि रेट जो है वो ड्राइंग्स की उसके साथ पर एनम वर्ड दिया हो। तो यहाँ हमने देखा कि दिया हुआ है 8% और 6 मंथ का चार्ज करोगे, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ओके, अब हमने यहाँ दोनों तरह के जो है वो इंटरेस्ट लगा दिए, सैलरी दे दी। अब बात आती है हमारे कमीशन की। कमीशन के लिए जो हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें चार्ज करनी है वो हम देखते हैं। प्रॉफिट जो शुरुआत में आपके पास है वो कितना है, 5,47,880। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप कर दोगे प्लस, क्योंकि ये क्या है, फर्म के लिए इनकम है। आफ्टर देन अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने प्लस कर दिया, बाकी की चीज़ें जो है वो डेबिट वाला केस है, आपके एक्सपेंस हैं। 60,000 रुपीज़ आपने चार्ज करने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और सैलरी के आपके पास जो टोटल अमाउंट है चार्ज करने के लिए 54 एंड 66 मीन्स आपकी जो है वो 1,20,000 रुपीज़ आपने सैलरी के नाम पे चार्ज करने हैं। तो अब हम देखें कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हमारे पास रहता है। उसके बाद हम आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस कंसिडर करेंगे। तो ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट रहेगा 3,78,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये 3,78,000 के ऊपर मुझे कमीशन लगाना है। यहाँ आता है मेन पॉइंट। इसने कहा था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन मतलब ए का भी और सी का भी कमीशन देना कितना है, 4%। अगर एक ही पार्टनर का करना होता तो मैं क्या करती, मल्टीप्लाई में 4 बाय में 104 जैसे पहला किया है हमने पहले। लेकिन यहाँ ए का भी कंसीडर करना है, सी का भी कंसीडर करना है, क्योंकि दोनों को मिल रहा है कमीशन। तो वही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कि 4 एक पार्टनर का कितना है, आपने निकालना है ए का कमीशन। तो आप क्या करेंगे, जो भी रेट से ए को मिलना है वो रेट आप मेंशन करें यहाँ पर, और वो रेट मेंशन करने के बाद आप बाय में प्लस कर दें जितने भी तरह के कमीशंस को आपको कंसीडर करने के लिए कहा गया है।
तो यहाँ पे 100 में आप प्लस कर दें। आपको 2 कमीशन कंसीडर करने को कहा गया है, ए का भी और सी का भी, दोनों का कितना है 4% तो आपको मिल जाएगा 3,78,000 मल्टीप्लाई 4 बाय में 108। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर की रेट 4 है, दूसरे की 5 है, तो वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है बस कि जितने भी लोगों का कमीशन कंसीडर करना है, उनकी जो भी परसेंटेज है, जो भी रेट है, उसको बाय में 100 में प्लस कर दो। एक ही का करना होता तो 4 ही प्लस होता, क्योंकि दोनों का करना था तो 2 बार 4 मैंने प्लस कर दिया। अब मैं ए का निकाल लेती हूँ, कितना बनता है 14,000। बी का भी उतना ही बनेगा, क्योंकि सेम प्रॉफिट और रेट भी सेम है बी की, बी को भी उतना ही देना है आपने 108, तो बी का भी कितना बनेगा 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको करना है सिंपली कमीशन को पोस्ट। कमीशन को पोस्ट करके आपने सिंपल डालनी है एंट्री। तो यहाँ पर आप, यहाँ कर रही हूँ मैं एंट्री टू कमीशन टोटल 28,000 रुपीज़ एज कमीशन आप पार्टनर्स को पे कर देंगे। अब उसके बाद आपको देखना है बस कि आपका प्रॉफिट कितना बचता है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब आप बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग करने के बाद आप देखोगे कि आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो है 3,50,000 रुपीज़। तो इसने आपको कंडीशन क्या बोली थी कि 3 लाख रुपीज़ को तो इक्वली बांट दो, यानी 1 लाख रुपीज़ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, और बाकी का जो प्रॉफिट है यानी अबव 3 लाख जो कि है 50,000, उसको आप बांट दो 1/5, 2/5 और 2/5 में। तो निकाल लेते हैं हम हर एक पार्टनर का हिस्सा। तो ए के हिस्से में बनेगा 1/5 से 10,000 और बी और सी के हिस्से में बनेगा 2020। ठीक है, तो यहाँ ए को मिलने वाले हैं एक तो इक्वल 1 लाख प्लस 10,000, बी को 1 लाख तो जो इक्वली मिल रहा था प्लस 50,000 में उसका हिस्सा 20,000, सी को उसका हिस्सा। तो टोटल जो भी इनके हिस्से का प्रॉफिट है वो आपका 1,10,000, 120 और 120। बस क्लोज हो जाएगा आपका सम। प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट का जो भी तरीका उसने बोला उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको बनाना है इसका एक करंट अकाउंट जो कि है बिल्कुल सिंपल, जहां आपने सिर्फ करनी है पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ आप लिखेंगे पार्टनर्स current account, here is the debit and here is the credit side. We are having 3 partners A, B and C. A, B, C. सो फर्स्ट हमने जो ट्रांजैक्शन इन्हें की वो थी, इनके हिस्से में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनके लिए इनकम है तो इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के हिस्से में थे 25,000, बी का 22,500 एंड सी का 12,500 रुपीज़। आफ्टर देन दी गई थी इन्हें सैलरी, सैलरी पोस्ट कर दो। ए को दी थी आपने 54,000 रुपीज़ और सी की सैलरी थी 66। बी के हिस्से में कोई सैलरी नहीं थी। आफ्टर देन था कमीशन, तो कमीशन पोस्ट कर देंगे। ए का था 14 और सी का भी कितना था 14,000। इक्वली था कमीशन क्योंकि दोनों को ही 4% से देना था और दोनों के केस में आफ्टर चार्जिंग था। फिर इन्हें मिला था प्रॉफिट इनके हिस्से का एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ए को मिले थे अभी 1,10,000 और बाकी दोनों को 1,20,000 रुपीज़। फिर हमने लिखी इनकी ड्राइंग्स। ए ने 9,000 रुपीज़ जो है वो
आपके पास पर मंथ निकाले थे, तो इसने पूरे ईयर में निकाले 1,08,000। बी ने निकाले थे 8,000 पर मंथ, तो 96,000 रुपीज़ टोटल। सी ने सीधा लमसम ही 50,000 रुपीज़ लिए थे। उसके बाद आपने चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का था 3960, बी के हिस्से में 4160 एंड सी का था आपके पास 2000 रुपीज़। ओके, अब आपको करनी है बस बैलेंसिंग। टोटल करेंगे आप ये सारे अमाउंट्स, उसके बाद आपको करनी है इनकी बस क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट। तो आप एक ही कैपिटल का टोटल करें, देन यू विल गेट 2,03,000 रुपीज़। बी की कैपिटल का टोटल करने पर यू विल गेट 1,42,500 रुपीज़ एंड सी की कैपिटल में 2,12,500 रुपीज़। अब बस इन टोटल्स के अकॉर्डिंग करनी है आपको बैलेंसिंग, और जो भी आपके पास बैलेंस बचता है दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलेगी 91,040, बी के केस में इज़ 42,340 एंड सी के केस में 1,60,500 रुपीज़। दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल। और यहाँ आपका सम होता है क्लोज। फाइनल जो भी बैलेंसिंग है हमने वो कर दी, टोटल्स को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर एंड आवर सम इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना था, वो था कमीशन का पॉइंट। ओके, कि आफ्टर का केस हो, दोनों का कंसीडर करना हो तो 100 में दोनों की रेट को प्लस कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।